कष्ट में भगवान याद आता है। जैसे धक्का प्लेट गाड़ी में धक्का लगे तो स्टार्ट हो गई। सभी देवता भगवान के चरण पकड़ लिए, महाराज क्षमा करिए, हे शिव जी, आपके बिना तो यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता नारायण। कैसा यज्ञ है? बोले शीर्षहीन कबंधा, सिर के बिना शरीर। शरीर तो बड़ा सुंदर है पर सिर ही नहीं है। कितना भी सुंदर शरीर है पर सिर ही ना हो, जिस शरीर स्वरूप में शिव ना हो, वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता है नारायण। चलिए उस यज्ञ को पूरा करिए। सभी देवताओं ने, बड़े सरल देव है महादेव, मैं कहता हूं जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं महादेव, संसार में सहज देव है महादेव। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। एक दिन मैंने सुनाया था ना, एक लोटा जल और सारी समस्या का। एक महात्मा कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, अरे कितना सरल मार्ग है जल चढ़ाना। 3 पत्ते का बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। इसलिए भगवान शिव से ज्यादा सहज कोई देव नहीं है। ज्ञान चाहिए तो शिव जी के चरणारविंद पकड़िए, भक्ति चाहिए तो शिव जी को पकड़िए, और अगर विश्वास चाहिए तो भगवान शिव के सानिध्य में जाइए। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक जीवन में विश्वास नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं होती है, और जब तक भक्ति नहीं होती तो भगवान प्रसन्न नहीं होता है। समस्त देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और जाकर के पूर्णाहुति की गई। चूंकि आहुति बंद थी, यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं हुई थी, पूरी यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में नारियल की पूर्णाहुति होती ना, जो भी हवन करते हैं तो बाद में किसी भी हवन में बिना पूर्णाहुति के वो पूरा नहीं होता है, उसे पूर्णाहुति करना ही चाहिए। और जैसे ही पूर्णाहुति किया, पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मुझ में, शिव जी में और ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं है, और जब तक भेद है तब तक भक्ति आपकी सफल नहीं है। मुझ में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। आज का व्यक्ति एक रिश्ते नहीं निभा पाता, और भगवान हरि और हर के 3 प्रकार के रिश्ते हैं। हरि और हर, भगवान विष्णु और भगवान शिव, जिन पे 3 प्रकार के रिश्ते हैं। सेवक स्वामी, क्या है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। जो एक दूसरे के सेवक भी बन जाए। उनसे पूछा जाए, आप बोले मैं उनका सेवक, बोले वो मैं उनका सेवक। एक दूसरे का कितना सामंजस्य है, एक दूसरे के सेवक है। और नंबर आ जाए तो एक दूसरे के स्वामी है। वो कहते वो मेरे स्वामी, वो बोले मेरे स्वामी है। और सखा माने मित्रता। 3 प्रकार के संबंध जिनके जुड़े हैं वो हरि और हर। भगवान ने कहा, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम। जिनके अंदर भेद नहीं है उनके अंदर मेरा निवास है। वही मां सती पार्वती मैया के रूप में आई, शिव जी के साथ जिनका दोबारा विवाह हुआ। अधर्म का वंश वर्णन किया, तत्पश्चात प्रथम पुत्र उत्तानपाद का स्वरूप चिंतन किया। ये 3 कन्याओं का वंश है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यहां से पुत्रों की कथा। धन्य है वो समाज, धन्य है वो परिवार जिनकी कथा भागवत जी में गाई जा रही है, जिनकी कथा को ऋषियों मुनियों ने गाया है। पहले पुत्र का नाम उत्तानपाद महाराज। उनकी पहली पत्नी थी सुनीति और दूसरी पत्नी थी सुरुचि। हमारे जीवन में भी कभी कभी इसका प्रभाव होता है, सुनीति और सुरुचि। अगर रुचि से जीवन जीते हैं तो तम माने अंधकार प्रकट होता है, और नीति से जीवन जीते हैं तो प्रकाश प्रकट होता है। आज जैसे ही उन्होंने, ध्रुव जी महाराज माँ के साथ रहते थे तो पूछा, माँ
मैं भी पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ, पिताजी मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल मिल जाएंगे। तो पिताजी के कारण से जैसे ही उन्होंने एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनन्दता तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि न पासनम्। अध्यात्म में देखा जाए तो जीव ही उत्तान पाद है, ऊर्ध्वपाद होकर के धरती में आता है। वहां दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। यहाँ दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। हमारे जीवन में भी सुमति और कुमति, ये दो प्रकार की वृत्तियां हमारे जीवन में हैं। और जब हम रुचि से जीवन जीते हैं तो अंधकार की यात्रा होती है, और नीति से जीवन जीते हैं तो परमात्मा की ओर हमारी यात्रा होती है। छोटे से बालक ने पिता से मिलने का आग्रह किया। बगल में बैठी हुई विमाता ने बड़ी जोर से फटकार लगाई, महाराज अरे यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मैं उनका पिता पुत्र नहीं हूँ? बोले पुत्र तो हैं, पर आप मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए जंगल में जाके भजन करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि न पासनम। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे उदर से जब जन्म ले लोगे तो तुरंत आपको कहीं ना कहीं स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। आज जैसे ही बोले गोविंद भगवान की, हमारे मध्य मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब वेद प्रकाश मौर्य जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय भगवान की जय जय श्री राम।
छोटी सी अवस्था में माँ ने फटकार लगाई, दौड़ करके माँ के पास आए, कहने लगे विमाता ने बहुत कुछ कहा। विमाता ने कहा इस गादी में नहीं बैठ सकते हो, जाओ जंगल में आराधन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर मेरे आना। मैया ने कहा नीति कभी किसी का विरोध नहीं करती। सुनीति ने कहा पुत्र वो तेरी मां नहीं है, तेरे जीवन का सदगुरु है जो तुझे जगत से हटा करके परमात्मा की ओर भेज रही है। इसलिए मैं भी उसी बात का समर्थन करती हूं कि तब तक लौट के नहीं आना जब तक तुझे भगवान न मिल जाए। इस जीवन में सबसे बड़े अगर कोई गुरु है तो अपने माता और पिता हैं मेरे भाई। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है उसे संसार में कहीं भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा गुरु सदगुरु पिता होता है, सबसे बड़ी सदगुरु मां होती है। यहाँ कितनी कथाएं भरी पड़ी हैं। महाभारत में आया मंदालसा नाम की नारी थी जो छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। उसने केवल लोरियां सुनाती थे वेदांत की, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तू शुद्ध है, तू नित्य है, तू चेतन आत्मा है। इसलिए विशुद्ध भाव अपने पुत्रों के ऊपर भरने की कोशिश करें। उनके स्वरूप में ये बालक कोरा कागज है। बालक में कोई ऐसे दुर्गुण ना भरे, सद्गुण भरने का प्रयास करें। मैया ने कहा पुत्र तू एक राज्य की कल्पना करता है, मैं तुझे कहती हूं जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिनके स्वरूप में समाहित हैं, जा भगवान का भजन कर। 5 वर्ष की अवस्था में बुद्धि एकाग्र हुई। इसलिए अवस्था का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ आस्था का महत्व है। अवस्था 50 साल की हो गई पर शायद हमसे ज्यादा आस्था 5 वर्ष के बालक में ज्यादा है। इसलिए भगवान अवस्था से नहीं, भगवान तो आस्था से जाना जाता है। आज छोटे से बालक ने जाकर के जंगल में, जैसे तो नारद जी मिल गए, चूंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, बिना गुरु के गए संसार से जीव उतर नहीं सकता है।